हाँ, तो आई होप आपने कल का वीडियो पूरा लर्न कर लिया होगा। वर्ब्स आज कंप्लीट हो जाएगी अपनी। ये 2 वीडियो मैंने जो आपके वर्ब्स के करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्या है कि हर कोई नहीं करवाता सोचता है बच्चे खुद कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत इनमें सेलेक्ट करके लिखवा दी, वो भी ABCD के हिसाब से। तो आपने देखा होगा मैंने पहले A की लिखाई, फिर B, फिर C, फिर D, ये लाइन वाइज है और बहुत ही बढ़िया मेहनत करके मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी है। ज़्यादा नहीं है, 250 के समथिंग, 250 तो रिवाइज करने से भी लर्न हो जाएंगे और ये बेहद काम की एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो। और बस ध्यान ये रखना है कि खूब सारी हेल्प ये हो जाएगी, जिसके भी लास्ट में ई है उसको हटा के ING लगाना है। एक बात तो ये मुझे बतानी थी आपको आज, जो हालांकि पहले बता दी फिर रिवाइज करा दूं कि जिसके भी लास्ट में ई है उसको हटा के ING लगाना है, ये आपको, ताकि ये 4th फॉर्म 5th में इजीली याद हो जाए। और एक जो अपन ने कल लास्ट वीडियो किया था, उसकी लास्ट जो फॉर्म थी वर्ब थी फेल, उसको मैंने यहाँ फ्लीज लिख दिया था। फ्लीज नहीं, वो फेल्स है, FELLS। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, लास्ट वर्ब है। ठीक है, आज की स्टार्ट करते हैं। फाइट मतलब लड़ना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म फॉर्ट है, तो थर्ड भी वही FOUGST, मतलब FIGST FOUGST। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा चौथी फॉर्म, आप समझ गए होंगे, सीधा ING लगाना है और सीधा S लगाना है। मैं वही लिखूंगा जिसके आगे डायरेक्ट S नहीं लगाना हो, या फिर जिसके आगे डायरेक्ट ING नहीं लगाना हो, ताकि आपको कल वाला वीडियो से मर्ज कराना सीख जाओ। और ये चीज़ें क्या है कि आपको दिमाग में बताऊँ, खाली छोड़ने से क्या होगा, आपको तो भरनी है, लेकिन आपके दिमाग में ये रहेगी कि अच्छा ठीक है, इसको ज़्यादा लोड लेके लर्न नहीं करना पड़ेगा कि हाँ सीधा ING लगा देंगे, सीधा S लगा देंगे, ताकि इन पर ज़्यादा फोकस कर सको जो चेंज है। ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ मैं। फिनिश यानी समाप्त करना, तो आगे सीधा ED लगेगा, फिनिश्ड, बाकी ING और S। ठीक है, फाइन मतलब जुर्माना लगाना, ED यानी फिनिश्ड। अच्छा सुनो, जिसके लास्ट में E हो उसको हटा के ING, लेकिन जिसके लास्ट में E हो उसके आगे ओनली फॉर एक ED, जैसे मैंने ग्रेज्ड में भी यूज़ किया है। फिर से एक्स्ट्रा ED और मत लगा देना, फिर वो 2 बार E हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, जिसके ऑलरेडी लास्ट में E हो वहां पर सिर्फ D जोड़ना है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, और जिसके नहीं हो उसको तो फिर ED जोड़ना ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइन का फाइन और फाइनिंग और फाइन्स, सीधा S लग जाएगा लास्ट में। ग्रेज में ग्रेज्ड, ये मैंने इसलिए लिखा था कि लास्ट में E है तो D लगा देना सिर्फ, फिर से ED मत लगाना, ओनली फॉर D, क्योंकि वो कुल मिला के ED हो जाना चाहिए बस। ग्रेज्ड, ग्रेजिंग इसलिए मैं नहीं लिखा क्योंकि, हाँ सुनो, वापस लास्ट में E है ना, तो यहाँ पर E हट जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेजिंग, GRAZING। ठीक है, ये हट जाएगा ग्रेजिंग, और बाकी S लग जाएगा 5th में। फिर गैदर मैंने इकट्ठा करना या इकट्ठा होना भी होता है, इकट्ठा करना या फिर इकट्ठा होना। ठीक है, एक ही बात है। गैदर्ड ED लगाओ, गैदर्ड सेम, और गैदरिंग ING लगाओ, और गैदर्स S लगाओ। हैव, ये एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर हैव का मतलब है अपने पास। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव ए कार, ठीक है, या फिर आई हैव ए पेन, मतलब ये अपने पास होना भी होता है, रखना, प्राप्त करना, के पास होना। तो हैव का मतलब यहाँ पर वो भी है, हैव का मतलब रखना या प्राप्त करना या फिर होना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है तो हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और हैविंग और हैज। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हैव, हैड, हैविंग, हैज। फिर है हैट में ED लगाओ, सिर्फ D लगाना है, लास्ट में E है तो हैटेड, बाकी हैटिंग ING, क्योंकि E हट के ING आ जाएगा, आगे सीधा S आ जाएगा। हियर मतलब सुनना, तो हियर्ड, हियरिंग डायरेक्ट ING आएगा, और हियर डायरेक्ट S आ जाएगा। हेल्प्ड ED आ जाएगा, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्पिंग का मतलब ING और S आ जाएगा। जो भी चेंज होगा लिखवा दूंगा, जैसे इम्प्रूवमेंट लिखवाया, बिकॉज E हट के ING आएगा, बाकी ED और S। इनवाइट मतलब निमंत्रण करना, अच्छा इम्प्रूव मतलब सुधारना, है ना, प्रोग्रेस करना, वो सब। इनवाइट मतलब निमंत्रण देना, इनवाइटेड ED, इनवाइटिंग और इनवाइट्स। ठीक है, ज्वाइन का जॉइंड, ज्वाइनिंग और ज्वाइंस। जंप का कूदना, उछलना, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो जंप्ड, जंपिंग और जंप्स। फिर कीप में कैप्ट, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कीप में सेकंड फॉर्म कीप्ड नहीं होगी, कैप्ट। यहाँ पर कीपिंग हो जाएगी, ING आ जाएगा सीधा। ठीक है, सिर्फ P, इतना 2 बार P नहीं आएगा, ध्यान रखना, KEEP, कीपिंग, और यहाँ आ जाएगा कीप्स। यस, तो काफ़ी इजी है, साथ के साथ लिखना है, 1, 2, 3 पेज जो भी बनेंगे, और रेगुलर जब भी टाइम मिले, टेंस में, एक्टिव पैसिव में, सब में काम आनी, इसलिए रिवाइज करते रहना। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखो, किल यानी जान से मारना, किल्ड ED लगाना है, ING लगाना है, S लगाना है, नो चेंज, बिल्कुल डिट्टो सेम है। ले का लेड, आगे Y है तो Y के आगे ING लगाना है, लेइंग, और आगे सीधा S लगाना है, लेज।
कल एक स्टूडेंट पूछा था कमेंट में लाई का, तो ये लिख दिया मैंने आज। लाई का झूठ बोलना, अच्छा ले का मतलब रखना, देना, न्यौछावर करना, है ना, ठीक है। लाई मतलब झूठ बोलना, तो लाई की सेकंड है लाइट, थर्ड भी लाइट, LIED ध्यान रखना, सीधा सिर्फ डी आ जाएगा क्योंकि ई ऑलरेडी है, फिर लाइट, बाकी वही आगे ING आ जाएगा, आगे एस आ जाएगा, ठीक है। फिर लाफ मतलब हंसना, तो लाफ्ड ED, लाफ्ड, लाफिंग और एस यानी ING और एस। फिर लर्न मतलब याद करना, और आपको पता है सीखना भी होता है। तो देखो इससे क्या है कि आपकी थोड़ी वोकेबलरी भी मजबूत होगी, वके भी मजबूत होगी इन स्पेलिंग को याद करने से। लर्न मतलब याद करना, सीखना, ठीक है। तो लर्न ED लग जाएगा, लर्न ED लग जाएगा, ING लग जाएगा, एस लग जाएगा। लीव छोड़ना, तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, ध्यान रखना, लीव की लेफ्ट लेफ्ट, और फिर लिविंग, ई अटके ING और आगे एस लग जाएगा। लॉस की खोना या हारना दोनों होता है, आपको पता है लॉस, तो लॉस या लॉस इसका मतलब खोना या हारना, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है लॉस्ट, 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 लॉजिंग। अब ई हट के ING आगे, इसलिए मैंने लिख दिया, फिर आगे एस आ जाएगा। लाइक चाहना, ठीक है, पसंद करना, चाहना दोनों ही होता है। लाइक्ड ED लग जाएगा, लाइक्ड, लाइकिंग और लाइक्स। लिसन ध्यान से सुनना, ठीक है। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, लेकिन कैसे, ध्यान से, तो लिसन आगे ED आ जाएगा, लिसन ED आ जाएगा, ING आ जाएगा सीधा और एस आ जाएगा। लुक देखना, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग, लुक्स, बिल्कुल सेम है। लाइव रहना, लाइव्ड ED, ING लिखा क्यों मैंने, बिकॉज यहाँ पर आई था, सॉरी ई था, ई हट के ING आ गया, एस। लव प्रेम करना, प्यार करना, लव्ड ED, लविंग, LOVING और लव्स। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज लास्ट में ई था। और मेरी दोनों कॉम्बिनेशन है। मेरी मतलब विवाह करना, मैरिड, वाई हट के IED और वाई हट के IED और वाई के साथ ING, मैरिंग और मैरिज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें कुछ कुछ बातें जैसे वाई के साथ में ING आ रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा टेंस के सेंटेंस में भी अपने काम आएगी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, वो है मैक, मैक मतलब बनाना, लेकिन ध्यान देना मेड, सेकंड का मैक्ड मत कर देना, बहुत गलती होती है यहाँ से। तो मैक का क्या हो जाएगा, बनाना, लेकिन मैड और फिर वो दोनों सेम है, मैकिंग और मैक्स, यानी ING लगाना है, लेकिन अच्छा ई हटा के। तो ये तो समझ गए होंगे अब आप, जब भी लास्ट में ई हो ना तो उसको तो हटा के ING लगाना है। और मैक्स, मीन मतलब अर्थ, मीनिंग निकालना है ना, अर्थ ने लगाना, तो मीन का मेंट और यहाँ हो जाएगा, वो दोनों सेम है, मीनिंग ING लग जाएगा और एस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर ED नहीं है, T लगा है, T, इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देना। मीट मिलना, डबल ई था लेकिन यहाँ पर सिंगल T है, ज़रूर ध्यान देना। मीटिंग में ING आ जाएगा और एस आ जाएगा, वो ठीक है। मूव मतलब हिलना, एक जगह दूसरी जगह जाना, दोनों ही बात होती है। तो मूव्ड, मूविंग क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ई हटेगा ING, बाकी मूव्स वही है। मेल्ट मतलब आपको पता है पिघलना और पिघलाना दोनों ही होते हैं, ठीक है। मेल्ट करना है ना, पिघलाना। और फिर यहाँ वही सेम है, ED, ING और एस। ED मिक्सड यानी मिलाना या मिलना, तो मिक्सड, मिक्सिंग यानी ING और एस सीधा। नेम है तो नेम्ड मैंने नेमिंग लिख दिया, बिकॉज लास्ट में ई था, हट जाएगा, और नेम्स डायरेक्ट एस लग जाएगा। नीड, अच्छा नेम मतलब नाम रखना होता है, नीड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, तो ED लग जाएगा। क्यों लिखा, बिकॉज D है, तो ऐसा मत सोचना लास्ट में ED आएगा नहीं, फिर से एक ED हो रहा है यहाँ पर, ये नीडेड, थोड़ा स्पेसिफिक केस होते हैं, ठीक है। तो नीडेड, नीडिंग और नीड्स। फिर ओबे मतलब आज्ञा मानना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी की बात को मानना। तो ओबे बड़ों की बात को माना जाता है, आज्ञा मानी जाती है, तो ओबे का ओबेड। ED वहाँ पर वाई के आगे ING सीधा और एस, इसलिए मैंने नहीं लिखा, नो चेंज। ओपन में ED, ING, एस, नो चेंज। ऑर्डर में ऑर्डरिंग मतलब सीधा ING और एस। ओपोज्ड, ई हट के ING लिख दिया और एस। ओपोज मतलब विरोध करना होता है, ऑर्डर मतलब आदेश करना होता है, ओपन मतलब खोलना होता है, ठीक है। पे मतलब चुकाना, पेड, अच्छा पे का ED मत लगा देना, वाई हट के I और D, पेड बहुत बार आया एग्जाम में, पेइंग और पेज, ठीक है। और प्ले मतलब खेलना, प्लेड, प्लेइंग, यानी सीधा ING लग जाएगा आगे और एस लग जाएगा। तो काफ़ी इजी है, बस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें क्या है कि बहुत सारी आपको लर्न हो जाएगी इजीली, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने ज़्यादा लिखे भी नहीं है। प्रे बिल्कुल सेम है, प्रेड, ING लगाओ, एस लगाओ,
प्रे मतलब प्रार्थना करना, ऐसे प्रेज मतलब प्रशंसा करना, है ना, कोई प्रशंसा करता है उस टाइम प्रेज का वर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत सारी वोकैब याद हो जाएगी आपको, इंग्लिश बहुत सॉलिड हो जाएगा अच्छे से पढ़ोगे तो। फिर आगे डी लगा देना क्योंकि ई तो पहले से ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रेज्ड, यानी कि PRAIS। अब तो समझ गए होंगे मैं कितनी देर से बता रहा हूँ। फिर प्रेजिंग ING और S। पीच उपदेश देना, तो ED पीच्ड, वहाँ आ जाएगा पीचिंग मतलब ING और पीचेस S आ जाएगा सीधा। पीप, अच्छा सुनो, प्रीच है, लास्ट में CH है, तो यहाँ पर लास्ट में ES आएगा भाई, ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात समझानी थी मुझे। PREACH ES आएगा। ये मैंने आपको एस या ES का जो वीडियो बना रखा है ना, उसके अंदर ये वाली बात बता रखी है कि जिसके लास्ट में CH हो, SS हो, X हो, वहाँ पर हमेशा ES आता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब अपन बात करते हैं पीप यानी झांकना, पीप्ड, पीपिंग, यानी ING लग जाएगा, पीपिंग और पीप्स। फिर प्लांट यानी पौधा लगाना, ED प्लांटेड, प्लांटिंग ING और प्लांट्स S लग जाएगा। प्लक मतलब तोड़ना, जैसे फ्लावर फूल तोड़ना वगैरह, तो प्लक्ड, प्लकिंग और प्लक्स। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, लास्ट में ओनली फॉर डी आ जाएगा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग, यानी कि ई हट के ING। हाँ वो तो खैर अब समझ गए होंगे आप, कौन सी फॉर्म यहाँ आएगा, यहाँ ई हट के ING यानी आएगा, ठीक है। और यहाँ तो ED आएगा, प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर्स सीधा ऐसा आ जाएगा। पुल यानी खींचना, पुल्ड सॉरी ED है, और यहाँ आ जाएगा पुलिंग और पुल्स। फिर प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंटिंग ING और S। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है यहाँ पर, एक ही आई, ये तो मैंने आपको बता दिया, CH देख के, ऐसे ही SH भी देख के, यहाँ पर भी पनिश का, एक मिनट, पनिशेस, PUNISHES, यानी कि जब भी लास्ट में SH या CH दिख जाए, हमेशा इनके बाद में S नहीं ES आता है। हालांकि ये मैंने S या ES वाला वीडियो बना रखा है, और ज़्यादा अच्छे से सब कुछ जानना चाहते हो तो S या ES वाला इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना कब S लगता है कब ES लगता है। तो इस हिसाब से पुश का भी पुशेस, ठीक है ना, PUSHES, ये ज़रूर ध्यान रखना, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। यानी पुश एंड धक्का देना, तो पुश्ड, पुशिंग और पुशेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CH और SS लास्ट में, क्योंकि ये गलतियां बहुत ज़्यादा होती है, और जिनमें गलतियों के चांस रहते हैं एग्जाम में वही पूछता है, ठीक है। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो, प्लग यानी खेत जोतना, तो ये तो इजी है, प्लग्ड, प्लगिंग और प्लग, ये ठीक है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेल झगड़ना। इसमें देखो यहाँ सिंगल L है, सिंगल L ही आएगा, और यहाँ पर भी सिंगल L डायरेक्ट S लग जाएगा, लेकिन इन तीनों में डबल L ED क्वेल्ड, और क्वेलिंग में भी डबल L ING, इन पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, ये गलतियाँ बहुत होती है, ठीक है। रेन का ठीक है, रेंड, रेनिंग एंड ING आ जाएगा, और रेंस आ जाएगा, ठीक है। रिप्लाई मतलब जवाब देना, Y हट के IED, रिप्लाई तो ये तो सेम होता ही होता है, आपको पता है, अपन वही कर रहे हैं जो सेकंड थर्ड सेम है ना, तो रिप्लाइड और Y का ING और S लग जाएगा। रीच मतलब पहुंचना, रीच्ड, रीचिंग ING और रीचेस, वो ठीक। अच्छा सुनो, लास्ट में CH था तो मैंने पहले ही लास्ट में ES लगा दिया है, समझ गए, ES, क्योंकि जिसके लास्ट में SH हो तो ES आएगा, S नहीं आएगा। रिसीव यानी कि पाना, प्राप्त करना, तो रिसीव्ड ओनली D आएगा बिकॉज लास्ट में E है, रिसीव्ड। रिसीविंग E हट के ING आ जाएगा और S लग जाएगा। रिफ्यूज का रिफ्यूज्ड मतलब E है तो इसमें भी D और इसमें भी D, और रिफ्यूजिंग क्योंकि E हट के ING आ जाएगा और रिफ्यूजेज S आ जाएगा, ठीक है। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। रेस्ट का मतलब आराम करना होता है, तो ED रेस्टेड, रेस्टिंग ING और रेस्टेड्स, आगे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। रिजाइन त्याग पत्र देना, तो रिजाइनिंग ING और रिजाइन S आ जाएगा। रिपेयर्ड ED और फिर रिपेयरिंग ING और रिपेयर्स। रिमेंबर में याद करना, तो रिमेंबर्ड ED, रिमेंबर्ड और रिमेंबरिंग ING और रिमेंबर्स S आ जाएगा। रिटर्न में रिटर्न ED, रिटर्निंग ING आ जाएगा और वहाँ पर रिटर्न्स आ जाएगा। रोल्ड ROARED, रोल्ड, ये भी रोल्ड यानी गरजना। रिटर्न मतलब वापस आना, लौटना। रिमेंबर याद करना जानते हैं। रोर मतलब गरजना, जैसे तेज आवाज में चित्ता शेर जो गिरता है ना वो। रोड और रोरिंग हो जाएगा, ING लग जाएगा और आगे S लग जाएगा, रोड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चेंज है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो,
ये है से मतलब क्या है ना, लेकिन दोनों चेंज है, सैड सैड, बाकी सेम है, आईएनजी और एस। सीख अपेक्षा करना, ढूंढना, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट। देखो सीख का मतलब ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना, उससे क्या उम्मीद करना, क्या अपेक्षा करना, वो। इसकी सेकंड फॉर्म है सॉर्ट, SOUGST, SOUGST थर्ड, बाकी दो सेम है, आईएनजी और एस। सेल मतलब बेचना, सोल्ड सोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज हो गई है, सोल्ड सोल्ड, सेल की सोल्ड सोल्ड, बाकी वही सेलिंग और सेल्स, आईएनजी और एस। सेव मतलब बचाना, ठीक है, सेव का वही सेव्ड सेव्ड, सेविंग एंड आईएनजी, ई हट के, हाँ ई हट जाएगा, समझ तो गए होंगे, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ, सेविंग और फिर सेव्स, एस लग जाएगा। सेंड मतलब भेजना, सेंट सेंट, ठीक है, और सेंडिंग आईएनजी और एस, सेंड्स। सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब चुनना, सिलेक्टेड सिलेक्टेड, सिलेक्टिंग आईएनजी और सिलेक्ट एस। स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट, ठीक है, स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्ट ध्यान रखना। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज है, सेंट सेंट, स्लेप्ट स्लेप्ट, ऐसे पर नीचे पढ़ेंगे अभी, स्वेप्ट स्वेप्ट, ठीक है। तो स्लीप का सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट, और स्लीपिंग, ठीक है, आईएनजी और स्लीप्स। फिर स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड स्टूड, स्टैंडिंग आईएनजी और स्टैंड्स। स्टे मतलब ठहरना, ये सिंपल मतलब ये मैं वही सिलेक्ट किया जो नॉर्मल अपनी यूज़ होती रहती है, बहुत सारे एग्जाम में आती है, वैसे होने को हजारों है, लेकिन लान इतनी करनी है आपको। स्टे मतलब ठहरना, स्टेड ईडी, स्टेड ईडी, आईएनजी और एस। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंट स्पेंट, और ध्यान रखना ईडी है लेकिन यहाँ टी हो गया है, ज़रूर ध्यान रखना। स्पेंडिंग हो जाएगा आईएनजी और स्पेंड्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ऐसे स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना, स्टॉप्ड, अच्छा सुनना, ये स्टॉप्ड के अंदर ST और डबल PD आएगा, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। स्टॉप्ड स्टॉप्ड, स्टॉपिंग यानी आईएनजी और स्टॉप, ठीक है, लेकिन स्टॉप्स जो होगा ना उसमें डबल P नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत गलतियाँ होती है। ये स्टॉप्ड है और ये भी स्टॉप्ड आएगा, इन्हीं पे तो फोकस रखना है अपन को, ठीक है, ओके। फिर है स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू देना, स्वेप्ट स्वेप्ट, और ये अपना स्वेप्ट, इसका स्वीप का आईएनजी लग जाएगा और एस लग जाएगा। स्टडी, स्टडीड, वाई हट का आईडी, स्टडीड, और स्टडिंग आईएनजी और स्टडीज। अच्छा एस एल स्पेलिंग गलत दी। स्लिप मतलब फिसलना, SLIP, SLIP, स्लिप मतलब फिसलना। स्लिप्ड स्लिप्ड, स्लीपिंग और स्लिप्स, क्या क्या फ़र्क मिला, एक P और आ गया, ध्यान रखना, यहाँ P था लेकिन डबल P है, ऐसे स्टॉप में डबल P है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन क्या बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो जिसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, ज़रूर ध्यान देना। आप भी कोई रेड पेन से ब्लू से टिक मार्क कर लेना, ठीक है, ओके। ऐसे नेक्स्ट देखो, टॉक बात करना, टॉक्ड टॉक्ड, टॉकिंग और टॉक्स। फिर टेल कहना, टोल्ड टोल्ड, टेलिंग और टेल्स, क्या फ़र्क मिला, वो तो सेम थे, बट यहाँ देखो टेल का टोल्ड हो गया, टेलिंग बाकी दोनों सेम है, ठीक है। और फिर टीच पढ़ना या सिखाना होता है, लेकिन टॉट टॉट बहुत गलतियाँ होती है, ध्यान रखना है ना, क्या करते हैं कि ईडी लगा देते हैं, लेकिन ईडी नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पर लास्ट में CH है, क्या है, तो गलती कहाँ करोगे, यहाँ करोगे ना, क्योंकि यहाँ आएगा TEACHES, क्योंकि लास्ट में CH है, लिखा दिया मैंने आपको। फिर थिंक सोचना, थॉट थॉट, थिंकिंग थिंग्स। टाई मतलब बांधना, टाइड ईडी लग जाएगा, ई तो पहले से है तो सिर्फ डी लग जाएगा, टाइड टाइड, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, IE हट के YING, ठीक है। और इन सब का कारण मैंने लिखवा रखा है वो एस वाले वीडियो में, ये जितने भी कहाँ वाई हटते हैं, कहाँ वाई लग के ING लगते हैं, ये सारे वीडियो आपको एस या ES वाला वीडियो जो मैंने बना रखा है इसी प्लेलिस्ट में, उसमें मिल जाएगा। फिर टच यानी कि छूना, टच्ड टच्ड, टचिंग ING और टचेज, ES लिख दिया मैंने बिकॉज लास्ट में CS था। फिर ट्राई, तो वाई हट के ID, ट्राइड ट्राइड, क्योंकि ये तो सेम ही होंगे, अपन कर ही वही रहे जो सेकंड और थर्ड सेम हो, ठीक है। और फिर ट्राइंग ING और ट्राइज, वाई हट के IES, IES। फिर ट्रस्ट यानी विश्वास करना, ट्रस्टेड ट्रस्टेड, ट्रस्टिंग ING और ट्रस्टेड, सीधा ऐसा जाएगा। यूज़ में इस्तेमाल करना, तो यूज्ड यूज्ड, यूजिंग यानी ING और एस लग जाएगा। अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड, यहाँ पर भी अंडरस्टूड, और यहाँ जाएगा ING, अंडरस्टैंडिंग और आगे सीधा एस लग जाएगा। वॉक में वॉकड वॉकड, वॉकिंग ING और वॉक्स। वॉश में, अच्छा वॉक मतलब चलना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, वॉश मतलब धोना, वॉश्ड वॉश्ड, वॉशिंग और वॉशेस, यानी कि SH है। अच्छा यहाँ पर भी SH है, तो ध्यान रखना
यहाँ पर भी अगर SH है तो WASHES आ जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में SH और CH हो तो ज़रूर ध्यान रखना है। वेट मतलब प्रतीक्षा करना, तो वेटेड, वेटेड, वेटिंग और वेट्स, ES सॉरी S ओनली S ध्यान रखना। वेट्स का मतलब WAITS ओनली, ठीक है। वीप का रोना, वेप्ट, वेप्ट, वेप ED मत लगा देना, वेप्ट, वेप्ट, और यहाँ हो जाएगा वीपिंग, ING आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा वीप्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन पर बारीकी से ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्क यानी काम करना, तो सेम ये वर्कड, वर्कड, वर्किंग ING और S लग जाएगा। वॉच मतलब निगरानी करना, देखना, ठीक है। तो इसमें भी वॉच्ड ED, वॉच्ड ED ING, लेकिन यहाँ CH है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबको पता चल गया ना अब तो, WTCHES, यानी कि S नहीं आएगा, ES आ जाएगा, ठीक है। विश चाहना, विश्ड, विश्ड, विशिंग, लेकिन यहाँ पर WISHES, ठीक है। विशेष बिकॉज लास्ट में SH है। चाहना, वंडर मतलब घूमना, वंडर्ड ED ING और वंडरिंग, और आगे हो जाएगा वंडर्स, S लग जाएगा। वेस्ट मतलब खत्म करना, नष्ट करना, है ना, बेफिजुल में खर्च करना, ऐसा वेस्ट में आ जाता है। नष्ट करना तो वेस्टेड, सिर्फ D आएगा, वेस्टेड, और फिर आ जाएगा वेस्टिंग, E हट के ING, हाँ, WAST और ING लग जाएगा, वेस्टिंग, और यहाँ आ जाएगा वेस्ट, आगे सिर्फ S आ जाएगा। वेड यानी विवाह करना, तो वेडेड, ठीक है। फिर वेडेड, यहाँ ध्यान क्या रखना है, DD है, इसमें भी DD है, और वेडिंग DDING और वेड्स। फिर वॉन्ड मतलब घायल करना, तो वॉन्डेड, वॉन्डेड, वॉन्डिंग, सेम ही ING और S लग जाएगा। फिर वर्शिप यानी कि नष्ट, सॉरी, जैसे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वैसे भगवान की वर्शिप करना, पूजा करना, तो वर्शिप्ड, लेकिन ध्यान क्या रखना है, DP, सिंगल P का DP, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, यहाँ पर भी DP, लेकिन यहाँ वापस सिंगल P। ये इनको आपको अलग से पढ़ना, बहुत ज़्यादा गहराई में, रेड पेन से टिक मार्क कर देना, ठीक है। वंडर का मतलब हैरान होना, वंडर्ड ED ING और S। रैप, रैप मतलब लपेटना, किस चीज़ को लपेटते हैं वैसे रैप्ड, तो इसमें भी क्या ध्यान रखना, DP, रैप्ड, रैप्ड, रैपिंग, DP ING और आगे उसमें वापस सिंगल P और S, रैप्ड। यील्ड मतलब पैदा करना, झुकना, यील्डेड ED लग जाएगा आगे, D के आगे ED, ठीक है ना। यहाँ तक तो स्पेलिंग सेम रहेगी, उसके आगे ED लग जाएगा, ED और ING और S लग जाएगा। तो इस तरीके से जो दो सेम थी, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो सेम थी, वो अपनी हो गई कंप्लीट। अब एक लास्ट टाइप बचा भी करा देता हूँ, वो है जिसमें तीनों सेम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों वर्ब क्या हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड आपस में क्या हो, सेम टू सेम हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ इन्हीं के अंदर से आएगा जो आपके काम आएगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। बस इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मिस्टेक मत कर देना, जिसमें मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उन पर गारंटी है गलती होने के चांस पूरे, ठीक है। हाँ, तो अब जो मैंने ये वर्ब्स आपके लिखी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी साथ के साथ मेहनत करनी है। मैं चाहता हूँ कि हर एक एक टॉपिक आप कवर करो और ग्रामर इतनी अच्छी सॉलिड कर लो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओ तो एक अच्छी प्रिपरेशन होती चली जाए, ठीक है। अब ये वो वर्ब्स है जो तीनों सेम है, जैसे कि बेड, बोली लगाना होता है, सुना भी होगा आपने, बेड, बेड, तीनों ही सेम है, सेकंड भी बेड होगी, थर्ड भी बेड होगी। लेकिन जो मैंने ये क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर एक D का DD हो गया है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कोई बात नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब में आगे S लगेगा डायरेक्ट, किसी में भी ऐसा नहीं जो ये आना है, सब में S आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी अपन बात नहीं करेंगे, आप सब लिख दोगे बेड्स, बैट्स, मतलब इसके आगे S, इसके आगे, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि पांचवी फॉर्म इसको देख के बनाई जाती है, तो सबके आगे S लगाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ देता हूँ। पैट मतलब शर्त लगाना, बस्ट मतलब फटना, कास्ट मतलब वो कहते हैं ना वोट कास्ट किया, मतलब वोट डालना, फेंकना, कोस्ट मतलब मूल्य लगाना, मूल्य मतलब किसी का कोस्ट क्या है, रेट लगाना, मूल्य लगाना। फिर कट यानी काटना, हर्ट मतलब पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना कि मुझे हर्ट किया, ठीक है। लेट करने देना, पुट रखना, रीड पढ़ना, सेट अस्त हो जाना, है ना, अस्त मतलब शाम हो जाती है तो कहते हैं ना सेट हो, मतलब अस्त हो गया। शेड बहाना, त्याग देना, ठीक है। फिर शूट बंद करना, स्प्रेड फैलाना, ट्रस्ट थ्रस्ट ठूंसना, ये ठ है ना, ठ से ठठेरा वाला, ठूंसना है थोपना, जबरदस्ती ठूंसना थोपना थ्रस्ट होता है। और क्विट मतलब छोड़ना। अब ये तो दोनों सेम है, सेकंड फॉर्म भी यही होगी जो फर्स्ट फॉर्म में, डिट्टो सेम। लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ
डबल टी आना है मिड में, वो थोड़ा ध्यान देना। जैसे बैटिंग में डबल टी है, ये सेम टू सेम आईएनजी आईएनजी लेकिन आईएनजी, लेकिन कट में जो भी ये इनका थोड़ा ध्यान है। टी के पहले आई थिंक वो रूल लगाना है आपको वोवल्स वाला, तो टी के पहले वोवल है क्या, ध्यान दो। बैट में टी के पहले वोवल है, डबल टी आ गया। डी में डी के पहले वोवल है, यानी कि हिंदी में भी देखो वोवल ही बोलते हैं, स्वर, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो डी के पहले वोवल है, तो वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ आ रही है तो मतलब लास्ट टी है ना इसके पहले, या फिर डी है तो इसके पहले, अगर इन वोवल्स में से आ रहा है तो ये आगे जाके क्या हो जाते हैं, आईएनजी की फॉर्म जो बनती है उसके अंदर ये रिपीट हो जाते हैं, मतलब टी का डबल टी हो जाता है, डी का डबल डी हो जाता है। समझ गए? जैसे बिड था लेकिन डी के पहले आई है तो बिडिंग हो गया, बैट टी के पहले ई है तो बैटिंग हो गया। नहीं होगा बिकॉज कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कटिंग हो गया। नहीं होगा, आर है, ई है, लेटिंग हो गया, यू है, डबल टी आईएनजी, मतलब एक टी बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही रीड एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि डबल टी मत कर देना यहाँ पर, ठीक, कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनको देखो, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे अपवाद एक्सेप्शन होता है, उनको अलग से याद करना पड़ता है। बाकी जैसे मैं बात करूँ सेट हो गया तो सेटिंग डबल टी हो गया, शेडिंग में डबल टी हो जाएगा, शर्ट में डबल टी हो जाएगा। ठीक है, इनमें नहीं हुआ। और क्यूट में क्यूटिंग, तो ज़्यादातर ये मेरे वाला रूल काम कर जाएगा सब पे, 95% पे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको तो वैसे भी अपने अलग से लर्न करना पड़ता है, चाहे कितने भी रूल्स हो। एक्सेप्शन अपवाद का मतलब जहाँ पर कोई रूल लागू ना हो, और लैंग्वेज में हमेशा अपवाद या एक्सेप्शन होते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब भी अपन ग्रामर पढ़ेंगे, खूब सारे रूल्स पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन अपवाद पढ़ते हैं, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ब्स के मैंने 2 वीडियो आपके लिए बनाए थे, बेहद इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना, हर ग्रामर में हर टॉपिक में ये काम आती है। दूसरी बात, आपकी वोकेबलरी मजबूत होगी, वोकेब अच्छी होगी, इंग्लिश आगे जाके बोलोगे तो स्पीकिंग थोड़ी अच्छी होगी, वर्ड्स अच्छे यूज़ करोगे आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। ओके।